राजा सगर के 7,000 पुत्र कपिल मुनि की धूनी को देख करके और कहते हैं कि पाखंडी दूतर मंडली बना करके बैठा है, ऐसा संत को धरती के ऊपर नहीं, तीनों लोकों में रहने का अधिकार नहीं है। अगर तू सच्चा भगत होता और तू असली माँ का बेटा होता और परमात्मा का शिष्य होता तो तेरे जैसे निर्भाग, तेरा जैसा मूर्ख, तेरा जैसा मुंड किसी राजा का यज्ञ को बंद नहीं करता। अरे जे राजा होता है, रसी होता है, वो राजा का यज्ञ की सहायता करता है, और जो पाखंडी होता है वो धर्म का नाश करता है, पाप को जागरूक करता है। धिक्कार है तेरी इस भक्ति के अंदर, जो फिर अग्नि जला करके बीच में तू बैठा हुआ है। डाक तेरी माता को धिक्कार है जिनकी तू आंचलों से दूध पिया है। कपिल मुनि आंखों को नहीं खोलता है, 7,000 पुत्रों के अनेक प्रकार की भाषा सुनता है। उसी समय कहता है 7,000 पुत्र एक साथ में बोलते हैं, तुम जैसे पाखंडी, तुम जैसे कि शक्ति की बुद्धि के अंदर पड़ गया, बिल्कुल तोड़ा, ऐसा महात्मा के आग लगा दो, दादी पार दो, जो हमारे पिता सगर का भान दिया दूनी पीछे घोड़ा। और घोड़ा का नाम लेते समय ही और कहता है कि बच्चों, पूरा संत होता है, पूरा कोई भी पूरा आदमी होता है, वो छोटी बात को प्रधान नहीं देता है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। गण खायो भोजन दवे अध सिक्ख्या, अध सिक्खी विद्या दवे, गण खायो भोजन दवे खत के दास कबीर। अरे जिस दिन बंदा ना करना चाहे किसी अध सिक्खी विद्या में क्षीर। ओ बच्चों, अभी तुमने दाप करके भोजन खाया है और बेटा बेटा खवाया है, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ बोले तेरा जैसा कि 1 मिनट में तो 2 घंटा हम तब बोली उपड़ी से, और शादी में तो है कह दो मैं कौन हूँ। क्या तू भगवान विष्णु है? अरे क्या तू ब्रह्मा है? अरे क्या तू इन तीनों लोगों को रचने वाले देवादिदेव महादेव है? धिक्कार है तेरा। ओ बच्चों, आप भी शुद्ध समझ बोलो, आप भी संत को संत समझो, माँ को माँ समझो, बाप को बाप समझो, और महात्मा की धुनी को ध्यान दो। जा जा, कहीं का चोर, कहीं का अन्यायी, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। अब तब ऋषि को गुस्सा आता है, पाखंडियों, ये तुम्हारा घोड़ा का चोर नहीं तो मैं हूँ, नहीं मेरी कोई 7 पीढ़ी है, मैं आपको मेरी आंखों खोल दूंगा तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। उसी समय फिर भी नहीं मानते हैं। अरे कौन किसी के आती है, होनी कह करके किसी को नहीं लगती है। अब जब सिर पर बन रहा हो तो 3 फेर पहले ही जगती है, 3 फेरे पहले जाकर के घेरा दे लेती है। 7,000 पुत्रों के सिर के ऊपर गुरुजी वो होनी मंडरा रही थी, और उसी समय अपनी पलक खोल करके और 7,000 पुत्रों को भस्म कर देता है। 7,000 पुत्रों को धूनी के ऊपर भस्म कर देता है। इस प्रकार से जल रहे थे जैसे कोई अग्नि के अंदर घास जलता हो। सब पुत्रों को भस्म करने के पश्चात और राजा सगर बैठा बैठा इंतजार करता है। अब तब रानी कहते हैं महाराज तेरे 7,000 पुत्र गए हुए, अब तक वापस लौट करके कोई भी नहीं आया। क्या उनको धरती निकल गई? क्या आसमान मुने उठ गए? अब तब राजा सगर उसी समय अपनी सोम शक्ति से देखता है तो कपिल मुनि की धूनी के आश्रम के ऊपर चलता चलता ब्रह्मा पुत्र नारद आकर के राजा सगर से कहता है, बोलो महाराज अब तेरा इस पृथ्वी के ऊपर तेरा यज्ञ पूरा करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्या कारण है? अब तब एक नारद खोल करके और बताता है तो क्या बता रहा था, क्या बैठा बैठा वो सगर राजा सुन रहा था।